बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि सीएम का कोटा के इटावा जाने का कार्यक्रम बन रहा है। आपको बता दें कि पीकेसी आरसीपी के शिलान्यास को लेकर के ये अहम दौरा बताया जा रहा है। नौनेरा बांध का भी काम सीएम देखेंगे। भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी साथ जा सकते हैं। आपको बता दें कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के यहां पर नौनेरा बांध का निरीक्षण भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। हालांकि अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि कोटा के इटावा सीएम भजनलाल शर्मा जा सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर सीएम का कोटा के इटावा जाने का कार्यक्रम बन रहा है। तो पीकेसी आरसीपी के शिलान्यास को लेकर के ये काफी अहम दौरा बताया जा रहा है। नौनेरा बांध का काम भी सीएम भजनलाल शर्मा देखेंगे। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी उनके साथ जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। तो कोटा के इटावा सीएम भजनलाल शर्मा जा सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि बजरी कारोबार को लेकर के सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। टोंक में बजरी परिवहन पर पूरी तरीके से रोक। आपको बता दें कि खनिज विभाग ने जिले के सभी 6 स्टॉक सीज किए हैं और लीज धारक के ई रवन्ना भी निरस्त किए गए हैं। लीज धारक के बजरी खनन पर फिलहाल रोक नहीं और ई रवन्ना जारी नहीं होने की स्थिति में नहीं हो सकेगा खनन। तुलाई और ड्रोन सर्वे में गड़बड़ी मिलने के बाद कार्रवाई। तो ड्रोन सर्वे में 16 लाख टन बजरी का स्टॉक मिला है। एसडीएम के नेतृत्व में स्टॉक की निगरानी होगी। सीसीटीवी के साथ कार्मिक भी तैनात होंगे। तो बजरी कारोबार को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम के नेतृत्व में अब स्टॉक की निगरानी की जाएगी। तो सीसीटीवी के साथ कार्मिक भी तैनात रहेंगे। टोंक से ये बड़ी जानकारी, जहां पर अब टोंक में बजरी परिवहन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। आपको बता दें कि खनिज विभाग ने जिले के सभी 6 स्टॉक सीज किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? ये कहा जा रहा है कि ड्रोन सर्वे में 16 लाख टन बजरी का स्टॉक मिला है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों 15 दिन अवैध खनन को लेकर के सरकार ने एक अभियान छेड़ा था और उसी दौरान टोंक में जो बजरी का स्टॉक है उसका ड्रोन सर्वे भी किया गया। उस ड्रोन सर्वे में और जो फिजिकली तुलाई जो की उसमें भारी अंतर मिला है, यानी कि गड़बड़ियां मिलने के बाद 6 स्टॉक जो थे टोंक जिले में करीब 16 लाख टन बजरी का, उसको सीज कर दिया गया है और संबंधित फर्म का ई रवन्ना भी निरस्त कर दिया है। ऐसे में अब जो संबंधित फर्म है वो खनन तो कर सकती है, लेकिन ई रवन्ना जारी नहीं होने की वजह से उस खनन का भी कोई मायना नहीं रह जाता है। या यूं कहें सीधे शब्दों में कि टोंक जिले में अब बजरी खनन पर बजरी परिवहन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। संबंधित फर्म है उसको नोटिस भी दिया गया है, वो 15 दिनों में जवाब देगा। 6 स्टॉक जो सीज किए हैं उसमें अब एसडीएम के नेतृत्व में स्टॉक की निगरानी भी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और कार्मिक भी तैनात हो गए जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और कुल मिलाकर के 16 लाख टन बजरी को सीज करने के बाद अगर इसकी बाजार की कीमत अगर अनुमानित लगाई जाए 600-700 रुपए टन के हिसाब से, तो 100 करोड़ से ज्यादा बजरी का स्टॉक जो है वो टोंक जिले में सीज किया गया है। और या यूं कहे कि इस अवैध खनन को लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई और परिवहन पर पूरी तरह से रोक सरकार के आदेश के बाद खनिज विभाग की कार्रवाई और ये पूरी कार्रवाई सामने आई है। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं दौलत का, नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनूपगढ़ के श्री विजय नगर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। होटल पर खाना खाने गए युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार बदमाशों ने फायरकर्मी से मारपीट की है। हमलावरों ने युवक की कार में भी तोड़फोड़ की है। श्री विजय नगर बस स्टैंड के पास होटल में ये मारपीट हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित की रिपोर्ट पर हमलावरों की तलाश जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, युवक से मारपीट का मामला सामने आया है।
अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से ये जानकारी, जहां पर श्री विजयनगर बस स्टैंड के पास होटल में मारपीट की गई है और पीड़ित की रिपोर्ट पर हमलावरों की अब तलाश जारी है। तो होटल पर खाना खाने युवक गया था, उसके साथ मारपीट की गई है। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से ये जानकारी, जहां पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। तो कार सवार बदमाशों ने फायरकर्मी से यहां पर मारपीट कर दी। हमलावरों ने युवक की कार में भी तोड़फोड़ की है। तो श्री विजयनगर बस स्टैंड के पास होटल में मारपीट का ये पूरा मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर हमलावरों की अब तलाश जारी है। तो भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में हुए फैसलों की जांच के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। इस कमेटी में आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू बागमार को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये कमेटी 3 महीने में सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी। 4 मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के 2 तरह के फैसलों की जांच करेगी। कमेटी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 14 दिसंबर 2023 तक गहलोत मंत्रिमंडल के फैसलों और बड़े कामों की समीक्षा करेगी। गहलोत राज के पूरे आपको बता दें कि 5 साल में नॉन बीएसआर रेट पर हुए सभी कामों की जांच होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस राज के आखिरी 6 महीने में घोषित सभी योजनाओं और कामों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। फ्री मोबाइल, फ्री राशन, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक सहित दर्जन भर लोक लुभावन योजनाओं की 4 मंत्रियों की कमेटी अब जांच करेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के सुधार को लेकर के एक्शन मोड पर आ गए हैं। देवनानी ने स्मार्ट सिटी व आपको बता दें कि RSMDRC के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों में एलिवेटेड रोड के नीचे सुधार, सड़क और अन्य काम शुरू नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कामकाज की धीमी गति पर अफसरों की जम करके क्लास ली। देवनानी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी व RSRDC के कामकाज की समीक्षा की। देवनानी शहर में विकास कार्यों में कोताही पर अफसरों पर जम करके बरसे। उन्होंने चेतावनी दी है कि शहर की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद्ध कामों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि जो भी विकास के कार्य किए जाएं, उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सीकर के धोद इलाके में सोमवार रात हुए डिलीवरी बॉय के मर्डर के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजनों ने अभी तक शव नहीं उठाया है। परिजनों ने थाने के बाहर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के धरना लगातार उनका जारी है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग और सर्व समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। सोमवार रात को युवक के सिर में वार करके हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि युवक सीकर में डिलीवरी बॉय का काम करता था और रात को अपने खेत का गेट बंद करने गया था। इसी दौरान सर में वार कर अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। अब प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अब भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर सीकर बंद किया जाएगा। खैरथल जिले के तिजारा में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। लोगों ने इलाके में बढ़ती चोरी, बिजली पानी की समस्याएं सुनाई। बाबा बालकनाथ ने अधिकारी को जल्द समस्याओं के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता का समय पर काम हो, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, जलदाय विभाग सहायक अभियंता भानु यादव, पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो अजमेर में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का रूपनगढ़ की जनता के द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही रावत ने सामुदायिक चिकित्सालय में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं सामुदायिक चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन तथा मॉड्यूलर लेबर रूम के आरंभ होने से उपचार में आसानी रहेगी। मॉड्यूलर लेबर रूम के निर्माण में लगभग 50 लाख की लागत आई है। यह लेबर रूम अभी तक की सबसे एडवांस तकनीकी से बना हुआ है। आपको बता दें कि लेबर रूम में डिलीवरी टेबल पूरी तरीके से
मोटराइज्ड तथा अत्याधुनिक है। इसका रेडिएंट वार्मर नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी साबित होगा। मंत्री ने कहा कि सोनोग्राफी मशीन लगभग 40 लाख की लागत से स्थापित हुई है। इससे मरीज का फुल बॉडी चेकअप किया जा सकेगा। साथ ही शरीर के छोटे अंगों, ग्रंथियां एवं नसों की भी जांच हो पाएगी। तो डूंगरपुर से